बोलिए श्री राधा सर्वेश्वर निम्बार्काचार्य भगवान की जय, हंस भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल योगल सरकार की जय, श्री श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास जी महाराज की जय। आज वामन एकादशी है। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी से पूर्व सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी विनम्र निवेदन है कि आप सभी गौवंश की रक्षा के लिए आपके जो भी आराध्य हों उनको प्रार्थना कीजिएगा कि शीघ्र अतिशीघ्र गौवंश की हत्या रोके और हम सभी एक अच्छा भारत अपने जीवन में देखें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। चलिए अब कथा का श्रवण करते हैं। और आपसे एक विनम्र निवेदन और है कि जो भी एकादशी की कथा आप सुने, आप अपने सभी प्रेमी लोगों को ज़रूर इस कथा को आगे शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को कथा सुनने का आनंद प्राप्त हो। और कथा सुनने से भी कई बार लोग एकादशी का व्रत रखना आरंभ कर देते हैं, जैसा कि मैंने किया था। धन्यवाद। अब आप कथा का आनंद लीजिए। श्री धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादव के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, सो सब समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं आपको अनेकों पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग प्रदान करने वाली भादव की शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी कथा कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान के करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्तिदानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने भगवान तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया, राजा बलि को जीत लिया। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यह सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय तथा तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को से पूछा कि हे राजन,
अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा था कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। वे स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए वामन एकादशी भगवान की जय। अब आगे हम इंदिरा एकादशी का महात्म पढ़ेंगे। राधे राधे।